अगर आपको इंडियन बैंक का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। यहाँ पे आपको अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका A to Z जानकारी मिलने वाला है, जिससे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों मर्ज हुआ और मर्ज होकर के बना इंडियन बैंक। और यहाँ पे उन्होंने जो फर्स्ट यहाँ पे जो ऐप लाया उसका नाम है इंडो एसिस। ठीक है, और अब आपको पता होगा कि इंडो एसिस भी अब वर्क नहीं कर रहा है, उसके जगह पे एक और नया ऐप आ गया है जिसका नाम है IND स्मार्ट। ठीक है, अगर आप इंडो एसिस ऐप को ओपन करना चाहेंगे तो वहाँ पे वो ऑप्शंस आ जाएगा, लॉगिन नहीं होगा और वहाँ पे लिखेगा स्विच टू IND स्मार्ट, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पे भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चलिए सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देते हैं। अगर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो प्रोसेस जान लीजिए, और बाकी फिर ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि अगर ऐप में जा कर के डायरेक्ट बताएंगे तो वहाँ पे स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। तो आपको IND स्मार्ट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और फिर फाइनली ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको वेलकम के नीचे यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद लोकेशन का परमिशन अगर नहीं मिला होगा तो लोकेशन का परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कर देना है। इसके बाद आगे आपको बढ़ने के लिए फिर दो यहाँ पे ऑप्शन देगा, एक आप CIF नंबर से आगे बढ़ सकते हैं और एक यहाँ पे मोबाइल नंबर से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CIF नंबर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपको CIF नंबर पता करना है तो आपको आपके अपने पासबुक में पता चल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी CIF नंबर को पता कर सकते हैं। बाकी आपको CIF नंबर पता करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे CIF नंबर रॉन्ग बता रहा है, तो आप एक्चुअली अपना ओरिजिनल CIF नंबर कैसे पता करेंगे उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको CIF नंबर में प्रॉब्लम हो रहा है तब। बाकी फिर सेकेंड ऑप्शन है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर से भी आप जो मोबाइल नंबर बैंक में लिंक है उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे मोबाइल में तो ये क्या हो रहा है कि मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद मोबाइल नंबर से प्रोसेस आगे नहीं हो रहा है, तो CIF नंबर ही डाल करके आगे का प्रोसेस किया हूँ। ठीक है, तो आपको भी जो भी वर्क करे इससे आगे बढ़ जाना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपसे हो सकता है कुछ परमिशन मांगा जाएगा तो उसको अलाउ अलाउ परमिशन क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि आपका सिम वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो दो सिम है, तो जो आपका सिम बैंक अकाउंट में लिंक है उसे चूज कर लेना है और फिर सेंड SMS पे क्लिक करना है। सेंड SMS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से होगा, वो OTP आपके नंबर पे आएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक सबमिट होगा, यानी कि वो सिम आपके इस फ़ोन में लगा होना ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि अगर OTP ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं फिल होता है तो आपको फिर से बैक होना है और फिर से सेम प्रोसेस करना है। वह 1 2 या 3 बार ट्राई आप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और जैसे ही ये OTP सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद क्या होगा कि आपसे फिर फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे होंगे तो 3 ऑप्शंस आ जाएंगे आगे बढ़ने के लिए, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, MPIN। ठीक है, तो आप अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आधार नंबर यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर इंडो एचएस में जो आपका MPIN था वो MPIN यहाँ पे डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जो प्रोसेस काम करता है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए और फिर आगे का प्रोसेस कीजिए। वो डन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या होगा कि योर सिम इज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड टू लॉगिन, ये सब का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पे फिर से आपको सेट MPIN का ऑप्शन आएगा। इससे पहले आपको MPIN का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको न्यू MPIN सेट कर लेना है 6 अंक का, और फिर MPIN सेट करने के बाद आपको MT पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको फिर 6 अंक का MT पिन यहाँ पे सेट कर लेना है। MPIN और MT पिन दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक होगा नहीं लेगा, अलग अलग होगा वो सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा
कि आपसे 4 या 5 सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आपको जो इजी लगेगा वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज कर लेना है और उसका फिर आंसर दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना है कि या तो आपको एम पिन एम पिन या सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होगा आप अच्छे से एक्यूरेट याद रखिए, और नहीं तो फिर आप उसको कहीं पे लिख लीजिए, नहीं तो आपको लॉगिन वगैरह करने में या फिर ट्रांजैक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वो सब करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। आप एम पिन सेट कर लिए, एम पिन सेट कर लिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर दे दिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, योर सिम इज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड टू लॉगिन। ओके पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। और वहाँ पे हो सकता है अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट होगा तो वो भी वहाँ पे परमिशन बोला जाएगा कि क्या आप फिंगरप्रिंट से भी ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको भी ओके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर आ जाएगा लॉगिन विथ एम पिन, ठीक है। तो आपने जो न्यू एम पिन बनाया है उसको लॉगिन पिन बोला जाता है, वो यहाँ पे फिल कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आप को शायद कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा होगा, तब शायद आप इस वीडियो पे आए होंगे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम आपको क्या हो रहा होगा कि जब भी आप लॉगिन कर रहे होंगे, आप अपना लॉगिन पिन सही सही डाल रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपसे वो ये वाला इंटरफेस आ जाता होगा, ये रजिस्टर नाउ का, ठीक है। CIF नंबर या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आ जाता होगा। तो आपको क्या करना है, या तो आपको बार बार यही ऑप्शन आ रहा है तो CIF नंबर या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। OTP आएगा आपके सिम पे, OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। अगर ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होता है तो फिर से आपको आना है और फिर एम पिन से लॉगिन करने का कोशिश करना है। अगर लॉगिन हो जाता है तब तो बढ़िया, नहीं तो CIF नंबर अगर बोलता है यहाँ पे या फिर मोबाइल नंबर डाल करके आगे बढ़िए, तो आपको फिर से ये प्रोसेस करना है। और फिर ये जो OTP का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हाल फिलहाल, ठीक है, तो ये 1 से 2 से 3 बार में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा आपको फिर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर से वो लॉगिन पिन डाल करके आगे बढ़ जाना है। और नहीं तो फिर से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होता है, लॉगिन पिन आप सही डालते हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो आपको क्या करना है कि ये ऐप को बैकग्राउंड से हटा देना है, ठीक है। इस तरह से आप ये जैसे कि ये हटा रहे हैं, इस तरह से आपको हटा देना है और फिर से आपको ओपन करना है इसे, और फिर लॉगिन विद एम पिन यानी कि एम पिन डाल करके आपको उसे ओपन करने का ट्राई करना है। तो 1 से 2 से 3 बार आप ट्राई कीजिएगा तो ओपन हो ही जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। और इसके अलावा भी बाकी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इतना सब कुछ जानने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ का सॉल्यूशन वीडियो इस चैनल पे आ जाएगा। थैंक यू।